हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4th वीडियो पे पहुंच चुके हैं। और जल संसाधन से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, उत्पादकता वगैरह, कृषि विपणन पढ़ लिया था। आज हम जल संसाधन संसाधन के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपन शुरू करते हैं। और उसमें अपन का पहला है जल संसाधन, ठीक है? जल संसाधन की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा पहले से जो डेटा दे रखे हैं उन डेटा को देख लेते हैं एक बार कि राज्य में 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 2023-24 में या फिर दिसंबर 2023-24 में जो आंकड़े छपे थे, जो कि दिसंबर 2022 तक के थे, उसमें 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित की गई है, ठीक है? 2023-24 की मैं बात करें तो 8 तो बृहद योजना है, 5 मध्यम परियोजना है, जिसमें है गड़दड़ा, जो गड़दड़ा है बूंदी में आती है गड़दड़ा, और टकली है जो कोटा में आती है, गागरीन झालावाड़ में आती है, गागरोन का किला झालावाड़ में, तो उसके सिमिलर थोड़े गागरीन है झालावाड़ में आती है, लासी और हथियादेव ये हमारे बारां में आती है, ठीक है? तो गड़दड़ा हो गया, ये कहाँ पे आती है? गड़दड़ा आती है बूंदी में, टकली आती है कोटा में है, गागरीन झालावाड़ में है, और लासी और हथियादे हो गई, ये होगी अपनी 12 में, ठीक है? और 41 है लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो 8 तो बृहद है, उसके बाद 5 है मध्यम, जो अपन ने देख लिए थे, गड़दड़ा, टकली, गागरीन, लासी, हथियादे, और उसके बाद 41 है लघु सिंचाई योजना, इनका कार्य प्रगति पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रमुख जो बृहद योजनाएं हैं जो हम लोगों ने 8 देखी, तो उनको अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली हो जाती है अपनी परवन परवन नदी अपनी बृहद योजना है, और इसमें झालावाड़ में, ये झालावाड़ के निकट एक परवन नदी है, उस पर परवन बृहद योजना परियोजना स्थापित की गई है, जो कि झालावाड़, बारां और कोटा तीनों जिलों को लाभ प्रदान करती है। अकावत बांध झालावाड़, ये निर्माणाधीन है। झालावाड़ में अकावत जो बांध है वो उस पे बनाया जा रहा है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ अपन दिवाली कर सकते हैं इसकी 2-4 स्टार, क्योंकि ये राजस्थान ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, तो वो जो राजस्थान ज्योग्राफी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अकावत झालावाड़ जो निर्माणाधीन है, ये अपन याद रख सकते हैं कि अकावत बांध कहाँ पे है? झालावाड़ में। और किससे संबंधित है ये? परवन बृहद परियोजना से संबंधित है। धौलपुर लिफ्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए पूर्ण लिफ्ट और पेयजल परियोजना उपलब्ध करवाती है। तो धौलपुर लिफ्ट में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने के लिए पूर्ण लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पूर्ण लिफ्ट और पेयजल परियोजना है। कौन सी? धौलपुर लिफ्ट। उसके बाद नर्मदा नहर परियोजना देखते हैं, तो ये नर्मदा नहर परियोजना भारत की इकलौती, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि ये तय करती है, ये अनिवार्य करती है कि आप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य करती है। आप अगर स्प्रिंकलर फव्वारा यूज़ कर रहे हो, तभी आप किसान इसके तहत नर्मदा नहर के तहत पानी ले सकता है, जो कि बाड़मेर और जालौर दोनों जिलों को लाभान्वित करती है, और उसका जो कमांड क्षेत्र है वो 2.46 लाख हेक्टेयर है। 2.46 लाख हेक्टेयर है। तो नर्मदा नहर परियोजना क्या है? तो भारत की एकमात्र ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि अनिवार्य करती है कि अगर आप फव्वारा पद्धति से यूज़ करते हो, तो ही आपको पानी दिया जाएगा इस नहर के तहत, और ये बाड़मेर और जालौर दोनों में अपना कमांड क्षेत्र रखती है, और कमांड क्षेत्र इसका है 2.46 लाख हेक्टेयर। अगला अपना है नवनेरा बांध, जो कि ईआरसीपी का हिस्सा है, कोटा में है ये, और ये ईआरसीपी का हिस्सा है। काली तीर लिफ्ट परियोजना, जो कि धौलपुर में स्थित है, और ये पार्वती और रामसागर बांध पर पेयजल मांग, मतलब ये काली तीर है जो धौलपुर में स्थित है, और धौलपुर के लोगों के पेयजल मांग के लिए पार्वती और रामसागर में बांध इस पर स्थित है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना माही परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जो माही परियोजना है, उसके जो सैडल बांध है, उसमें जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि भाई आदिवासी क्षेत्र के विकास अच्छे से हो, तो उस पे जो माही परियोजना है, उस पे सैडल बांध जो स्थित है, उसमें अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, और उससे माइक्रो सिंचाई पद्धति को आगे करवाया जा रहा है किसानों से। उसके बाद पीपल खूट हाई लेवल कैनाल परियोजना चल रही, पीपल खूट हाई लेवल कैनाल परियोजना चल रही, जिसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए माही बांध का जो कुछ जल है वो जाखम बांध में डाला जा रहा है।
तो पीपलखूट में फव्वारा पद्धति की सिंचाई के लिए माही बांध में से कुछ जल को जाखम में डाला जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी फव्वारा पद्धति का यूज़ किया जा रहा है पीपलखूट में। उसके बाद माइक्रो सिंचाई पद्धति का यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है, माही की अपर हाई लेवल कैनाल पे। और अभी अपन पढ़ के आए थे एकमात्र सबसे पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जो इसको स्टार्ट किया था, वो कौन-सी है? नर्मदा। और ये अपन देख रहे हैं कि ये 3 ऐसी हैं जिसमें अपन सिंचाई फव्वारा पद्धति या सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो कि आरएएस अभी मेंस हुआ था 2023, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इससे कि इसके उद्देश्य और इसको पूरा बता समझाना था उसमें। तो ये जो वित्त पोषित है, ये जाइका या जीका कर रहा है इसको। इसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। इसको वित्त पोषण 2 चरणों में मिल रहे हैं, 2 चरणों में मिल रहे हैं। इसके बाद इसमें 27 जिलों को चयनित किया गया जिसकी 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा। 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसकी समयावधि जो है वो रखी गई है 11 वर्ष। समयावधि कब है? 11 वर्ष। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वित्त पोषण है वो जायका दे रहा है इसको, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। और 2 चरणों में वित्त पोषण मिल रहा है। 27 जिलों की 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसकी समयावधि है 11 वर्ष। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना अपन ने चैप्टर 10 में पढ़ा था। ये याद करते टाइम के डेजर्ट आ रहा है, इसमें डेजर्ट डी आएगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इसको चला रहा है। ओके, एनडीबी की बात करते हैं तो एनडीबी और राजस्थान सरकार 70 और 30 के रेशो में इसको चला रही है। 70% वित्त पोषण है वो एनडीबी दे रहा है और 30% राजस्थान सरकार दे रही है। इसकी जो समयावधि रखी गई है वो 7 वर्ष रखी गई है। और इसके साथ अगर लाभान्वित जिलों की बात करते हैं तो जो अपन राजस्थान के जो ये वाले ज़िले हैं, जो डेज़र्ट वाले ज़िले हैं, वो सारे ज़िले हैं। यहाँ से लेके हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारा पूरा बीकानेर संभाग, उसके बाद ये 4 बड़े-बड़े ज़िले और सीकर। ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना चलाई जा रही है जो कि जल संसाधन मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, ये एनडीबी के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाएगा। इसकी समयावधि 8 वर्ष है जो 2016 से स्टार्ट होकर 2025 को खत्म होगी। तो अब जस्ट 25 में हमारा पेपर है और 25 में ये खत्म होगी तो उसके लिए अपने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि 2016 से लेकर 2025 में खत्म होगी। 100% अनुदान है वो भारत सरकार दे रही है इसके तहत। इसका जो नोडल विभाग है वो जल संसाधन विभाग है राजस्थान का। अगर राजस्थान में अगर नोडल एजेंसी देखी जाए इसकी तो हमारा जल संसाधन विभाग इसकी नोडल विभाग है, एजेंसी विभाग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य में इसके तहत भूजल मापन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो राज्य में इसके लिए भूजल मापन जो संयंत्र है वो स्थापित किए जा रहे हैं। और इसके पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम बीसलपुर बांध और जवाई बांध के साथ-साथ 7 बांधों और 2 नहरों, कौन-कौन सी नहर? गंग भाखड़ा नहर प्रणाली, नर्मदा नहर प्रणाली पर स्काडा प्रणाली इस पे लगाई जा रही है। तो क्या है ये? पारदर्शी के भी आपका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इसके लिए बीसलपुर के साथ-साथ जवाई बांध के साथ बीसलपुर और जवाई बांध के साथ 7 बांधें और 2 नहर। 2 कौन-कौन सी नहर प्रणाली है अपनी? गंग भाखड़ा नहर और दूसरी है अपनी नर्मदा नहर। इन प्रणाली पर एक स्काडा सिस्टम लगाए जा रहे हैं। स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन ये प्रणाली लगाई जा रही है इसमें। कौन-कौन से पे? बीसलपुर पे जवाई बांध के साथ-साथ 7 बांध हैं, 2 नहर है अपनी गंग भाखड़ा नहर और नर्मदा नहर। ठीक है? अभी इसमें अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि राजस्थान सरकार ने राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया है। राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो कि ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, जिसका जो विभाग है वो जल संसाधन में भूजल विभाग है। जल संसाधन और भूजल विभाग, राजस्थान का जो जल संसाधन भूजल विभाग है, उसने राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो ऐसा एक पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला है।
तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, जल संसाधन मंत्रालय और विश्व बैंक चला रहे हैं मिलके। 100% अनुदान सरकार, भारत सरकार दे रही है। 8 वर्ष के लिए 2016 से 2025 तक चलाए जा रहे हैं। नोडल विभाग है जल संसाधन विभाग राजस्थान, और भूजल मापन संयंत्र है स्थापित किए जा रहे हैं इसके तहत। पारदर्शी जल प्रबंधन को स्थापित करने के लिए सबसे पहले बीसलपुर के बाद जवाई बांध में, और उसके साथ साथ 7 बांधों में ये चलाए जा रहे हैं। और 2 नहरें इसके अंतर्गत, गंग भाखड़ा नहर और नर्मदा नहर, उस पर स्काडा व्यवस्था लगाई जा रही है। उसके बाद आता है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप, इसके तहत बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके प्रथम चरण में 7 बांधों की निविदा जारी की गई थी, जिसमें से 2 निविदाएं प्रगतिरत हैं। 2 निविदाओं पे काम चल रहा है, अभी प्रगतिरत है। विश्व जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ ऋण समझौता किया गया था, जो 4 अगस्त 2021 को बजट में घोषणा हुई। 2020-21 में 4 अगस्त 2021 को जो विश्व बैंक है उसके साथ समझौता किया गया था ऋण का। और ये 2 चरणों में ये प्रथम चरण में 7 बांधों को निविदा जारी हुई थी, जिसमें 2 अभी प्रगतिरत है। और 18 राज्यों में राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे है। तो राजस्थान प्रथम क्या है, ड्रिप में प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत उन्होंने एक राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च की थी, जो उसमें भी प्रथम है। पहला राज्य था जिसने लॉन्च किया था। अब पढ़ेंगे हम ईआरसीपी। ईआरसीपी में चंबल नदी, ईआरसीपी है क्या, तो ईस्टर्न जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो बहुत सारे बांध हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा नदी जो वाटर रखती हैं उसमें जो नदी जिन पे पास कम वाटर है उनको सप्लाई किया जाएगा, नए नए बांधों का निर्माण किया जाएगा। जो पुराने बांध है जो उनका पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन है, जो कुन्नू है और कूल है, पार्वती है, कालीसिंध और मेज है। कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज। कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज। इन नदियों के जो अधिशेष जल है उसको बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदियों पे, कौन-कौन से पे? बाणगंगा, मोरेल, कालीसिल और पार्वती, उसके बाद गंभीर, ऐसी नदियों में जल अपवर्तन किया जाएगा। उनके अधिशेष जल को लेके इन नदियों पे डाला जाएगा, ठीक है? इसके तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नमनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक, ये पूरी लिंक है जो नमनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा इन बांधों को आपस में जोड़ेगी। तो रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नमनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक को आपस में जोड़ने वाली एक हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन पर कार्य चल रहा है। हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन पर कार्य चल रहा है, ठीक है? ये ईआरसीपी था अपना। तो उसके बाद देखते हैं अपन अटल भूजल योजना, जो कि भारत और वर्ल्ड बैंक के साथ चलाया जा रहा है 50-50 रेशियो में। उसके बाद इसकी शुरुआत थी 1 अप्रैल 2021 को, और ये योजना 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। 7 राज्यों में चल रही है। अपने 7 राज्य यहाँ से देखते हैं अपन, तो 7 राज्य देखेंगे यहाँ से अपन। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से फिर आता है गुजरात, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक, फिर अपना एमपी और यूपी, और इसके साथ कौन-सा रह गया? एमपी, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हाँ, ये हो गए, 7 राज्य हो गए ये अपने। 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। और सामुदायिक भागीदारी से जो गिरता भूस्थल है, उसको रोकने के लिए, तो अटल भूजल नाम से ही अपने भूस्तर को रोकना होगा अपने को। अभी क्या हुआ, राज्य में 16 जिलों और 38 पंचायतों में लागू हुआ है। राज्य के अपने 16 जिलों में की 38 पंचायत समितियों में इसको लागू किया गया है, और क्रियान्वयन करने में राजस्थान का तीसरा स्थान है। जो 7 राज्य हैं उसमें तीसरा स्थान राजस्थान का है क्रियान्वयन करने में। यह अपने अगस्त की करंट अफेयर में रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद की फीडर की रीलाइनिंग की मैं बात करूं, इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग की मैं बात करूं, तो इसके लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार में समझौता हुआ है, जो कि 60 और 40 के रेशो में है। जो सरहिंद फीडर है वो क्या है? तो सरहिंद फीडर में पंजाब के लिए 54%, 54.15% पंजाब का हिस्सा है, और राजस्थान का हिस्सा है 45.85%। तो 54.15% तो पंजाब का हिस्सा है, और राजस्थान का 45.85% है, जिसमें भारत सरकार है वो 60% इसका वहन करेगी। ये इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की बात हो गई अपनी। अब हम लोग देखते हैं भूजल संसाधन, कि भूजल संसाधन के बारे में और चीजें देखते हैं, कि एक रिपोर्ट निकलती है भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जो कि 3 वर्षों में इसका आकलन किया जाता है। सुरक्षित ब्लॉक हैं वो राजस्थान में 38 सुरक्षित ब्लॉक हैं, जिसमें सेफ माना जा सकता है कि इनफ पानी है। और अर्ध विषम ब्लॉक हैं जो 22 हैं, अर्ध विषम ब्लॉक। उसके बाद विषम ब्लॉक की मैं बात करता हूँ वो 23 हैं। तो 38 तो सुरक्षित है अपने, 22 हैं वो अर्ध विषम है, और विषम है 23।
उसके बाद अतिदोहित की मैं बात करूँ तो 216 है, सबसे ज़्यादा 216 अतिदोहित हैं, और लवणीय की बात करूँ तो 3 है अपने। तो 3 लवणीय हैं, अतिदोहित हैं 216, विषम हो गए अपने 23, अर्धविषम हो गए 22 और सुरक्षित ब्लॉक हो गए 38। इनको टोटल मिला के 302 ब्लॉक है, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? सुरक्षित 38 हैं, अर्धविषम 22 हैं, 23 हैं विषम, उसके बाद अतिदोहित है 216 और 3 है लवणीय। टोटल मिला के 302 हैं, और राज्य के कुल भूजल दोहन की दर है 148%। मतलब अगर टोटल भूजल स्तर है वो रिफ्यूल हो रहा है, 100 बाल्टी है, तो 100 बाल्टी हर साल आ रही है, बट हम हर साल 148 बाल्टी यूज़ कर रहे हैं। तो जल्दी-जल्दी वो और गिरता जाएगा और धीरे-धीरे वो खत्म हो जाएगा। जो अपने अतिदोहित क्षेत्र हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है? भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आई, उसमें कहा गया कि जो सर्वाधिक डार्क ज़ोन हैं, वो राजस्थान में स्थित है। ओके, वो कितने हैं? 203। तो जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सर्वाधिक जो डार्क ज़ोन है, वो राजस्थान में, जो कि हैं 203 डार्क ज़ोन। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद जो काली सिंध, जो संशोधित पार्वती काली सिंध, जो अभी एमओयू हुआ था जनवरी 2024 में, कि ईआरसीपी को वापस डिफाइन किया जा रहा है। वो एकीकृत ईआरसीपी की जो परियोजना थी, उसमें इसका नाम परिवर्तन करके पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना योजना कर दिया है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया है, और इसमें केंद्र सरकार की 90% भागीदारी है, राजस्थान सरकार की 5% और मध्य प्रदेश की 5% की भागीदारी है। तो 95-5 केंद्र, राजस्थान, एमपी। और 28 जनवरी 2024 को ये एमओयू साइन साइन हुआ था। राजस्थान के इसमें कुल जो पुराने वाले जिले की बात करें, 33 जिलों में से वो 13 जिले थे, और जो 50 जिले अभी बने उनमें से 21 थे। तो जो जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से अपन आंसर दे लेंगे। 21 जिले नए जो जिले बने हैं, नवगठित जो जिले हैं, उसमें से 21 जिले हैं, वो इसमें लाभान्वित होंगे। और इसका लगभग व्यय की हम बात करते हैं तो 45,000 करोड़ इसका लगभग खर्चा होगा। इसके तहत 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 26 बांधों का पुनर्उद्धार किया जाएगा, और राज्य की 40% जो ईस्टर्न राजस्थान में मेजरली अपनी निवास करती है, 23% भूभाग पे 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। और नौनेरा बांध जो, या नमनेरा बांध, जो कोटा में स्थित है, इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित प्रथम बांध है। प्रथम बांध कौन सा है? नौनेरा बांध, जो कि राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, ठीक है? वो प्रथम जिला है इसका, प्रथम बांध है। इसके अलावा 5 बांध और 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो बैराज कौन-कौन से? अब ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तो जो राजस्थान ज्योग्राफी में तो अपन इनको, तो इनमें से कुछ एक को पढ़ते हैं, कुछ एक नहीं, अपने लिए भी नए हैं, और दूसरी बात ये करंट में है और इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे कि राठौड़ बांध है, वो बनास नदी पे है, और ये चौथ बरबड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। तो राठौड़ बांध बनास नदी पे, और चौथ बरबड़ा सवाई माधोपुर। राठौड़, बनास, चौथ बरबड़ा, सवाई माधोपुर। उसके बाद नमनेरा बांध, जो अपन पढ़ते ही हैं, कोटा में। नमनेरा बांध कहाँ है? कोटा में। सर्वाधिक भराव क्षमता रखता है नमनेरा बांध, जो कि प्रथम नमनेरा बैराज, जो कि प्रथम इसके प्रोजेक्ट के तहत निर्मित बैराज भी है, जो कि दिगोद कोटा में है, और ये काली सिंध नदी पर स्थित है। तो काली सिंध नदी पे स्थित है नमनेरा बैराज, और ये दिगोद कोटा में स्थित है। और मेज़ बैराज है, जो मेज़ नदी पे स्थित है, और इंद्रगढ़ बूंदी में। इंद्रगढ़ बूंदी में है मेज़, मेज़ नदी पे स्थित है। तो मेज़, इंद्रगढ़, बूंदी। मेज़, इंद्रगढ़, बूंदी हो गया। नौनेरा काली सिंध में, दिगोद कोटा में हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा भराव क्षमता रखता है। सबसे जो प्रथम इस प्रोजेक्ट के तहत प्रथम बैराज था। और उसके पहले हम लोगों ने राठौड़ पढ़ा, बनास जो चौथ के बरबड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद रामगढ़ कूल नदी पे स्थित है, जो किशनगढ़ 12 में है। तो रामगढ़ 12, तो अपने वहाँ से लिंक कर सकते हैं, रामगढ़ 12 में, रामगढ़ क्रिएटर 12 में है, तो ये रामगढ़ है, वो कूल नदी पे स्थित है, और किशनगढ़ 12 में स्थित है। महलपुर पार्वती नदी पर स्थित है, और मांगरोल 12 में है। तो 12 में 2 हैं, एक मांगरोल में है और एक किशनगंज में। किशनगंज में रामगढ़ हो गया, और जो मांगरोल 12 है, उसमें हो गया अपना महलपुर। ठीक है, रामगढ़ और महलपुर। बांध की बात करें तो ये तो 5 तो हो गए अपने बैराज, और बांध की बात करें तो डूंगरी बांध है, जो कि बनास नदी पर स्थित है, खंडार सवाई माधोपुर में। तो खंडार सवाई माधोपुर में एक डूंगरी बांध है। तो सवाई माधोपुर में 2 चीज़, एक बांध और एक बैराज बनाया जा रहा है। तो बैराज है राठौर, जो बनास नदी पे स्थित है, और उसी बनास नदी पे हमारा एक डूंगरी बांध स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर में है, ठीक है? खंडार जगह पे, और वो चौथ का बरबड़ा में है। 12 में भी 2 हैं, एक किशनगंज में है और एक मांगरोल में है। तो मांगरोल में पार्वती नदी पे कौन-सा? महलपुर हो गया, और रामगढ़ कूल नदी पे किशनगंज हो गया। उसके बाद नमनेरा काली सिंध दिगोद कोटा में है, और मेज इंद्रगढ़ बूंदी में है। तो ये अपने बांध हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ अभियान चलाए जा रहे थे अभी, उनको भी देख लेते हैं
कि जल जन अभियान जो अभी करंट में था, फरवरी 2024 में चलाया गया ब्रह्मा कुमारी संस्था सुरोई के द्वारा। कौन सा? जल जन अभियान। उसके बाद मोर एवं मुहर सागर बांध की बात करें तो ये अजमेर में निर्माण अधीन है, निर्माण कार्य चल रहा है इसका। मोर और मोहर बांध, सागर बांध है। बीसलपुर की बांध पर आज जो निर्भरता है, जो बीसलपुर बांध है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए अजमेर और ब्यावर में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, एक तो अजमेर ब्यावर की जो बीसलपुर बांध है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए, दूसरा अजमेर और ब्यावर में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मोर और मोहर सागर बांध निर्माण अधीन है अजमेर में। इसके बाद यमुना जल आपूर्ति समझौता हुआ राजस्थान और हरियाणा में। यमुना जल आपूर्ति समझौता कहाँ पे हुआ? हरियाणा और राजस्थान के बीच में। इसमें लावान्वित जिले होंगे, उससे टच होते हुए कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू व नीम का थाना उधर की तरफ ही पड़ते हैं। तो ये सारे चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना लाभान्वित होंगे। उसके बाद इसकी पाइपलाइन है 250 किलोमीटर बिछाई जा रही है, और राजस्थान की हथनी कुंड बैराज जिसको हम लोग गाजे वाला हेड भी से पानी मिलेगा। राजस्थान को हथनी कुंड बैराज ताजे वाला हेड से पानी मिलेगा। हथनी कुंड का बैराज, ताजे वाला हेड। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो माही नदी का सरप्लस पानी लूनी बेसिन तक पहुंचाने की बात हो रही है, कि जो माही नदी जो साउथ राजस्थान में है, उसको हम वेस्टर्न राजस्थान की लूनी नदी में उसका सरप्लस पानी है, उसको वहां तक पहुंचाया जाए। लंबाई इसकी 350 किलोमीटर होगी, और लाभ जालौर बाड़मेर को मिलेगा। जो जालौर बाड़मेर को एक बार नर्मदा नहर उससे मिल रहा है, और दूसरा इससे भी मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। इस बार फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि चीज़ें अच्छे से समराइज़ हो जाएँ बाकी। सबसे पहले हमने जल संसाधन पढ़ा, उसमें 39.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 28,714 अभी-अभी की नए सृजित किए गए हैं। इसके 8 बृहत परियोजनाएँ हैं, 5 मध्यम हैं, जो गड़दड़ा, टकली, गागरीन, लासी, हथियादी है, 41 लघु सिंचाई परियोजनाएँ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि परवन है, वो झालावाड़ के अंदर परवन नदी पे है, झालावाड़, बारां, कोटा को लाभ मिलेगा। अकावत, झालावाड़ निर्माण अधीन है, इसके तहत धौलपुर जो लिफ्ट परियोजना है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, जो कि पूर्ण लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना पे स्थित है। नर्मदा नहर की हम बात करें तो भारत में ऐसी पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जो कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य करने वाली है, जो कि बाड़मेर और जालौर इसके तहत राजस्थान में लाभान्वित जिले हैं, और कमांड क्षेत्र इनका 2.40 लाख हेक्टेयर है। नमनेरा बैराज ईआरसीपी का हिस्सा है। काली तीन लिफ्ट पार्वती और रामसागर बांध के तहत धौलपुर में पेयजल मांग की आपूर्ति के लिए किया गया है। अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना पे स्थित है। आदिवासी के क्षेत्र विकास के लिए सैडल बांध पर जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीपल खूंट हाई लेवल की कैनाल परियोजना है, जो कि फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए माही बांध के एक्स्ट्रा जल या कुछ जल को जाखम बांध में डाला जा रहा है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये इसका वित्त पोषण जीका कर रहा है। 2 चरणों में वित्त पोषण हो रहा है। 27 जिलों की 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा, और समयावधि होगी 11 वर्ष। उसके बाद राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना, जिसका वित्त पोषण चल रहा है एनडीबी और राजस्थान सरकार 70 और 30 के रेशो में इसका कर रहा है। समयावधि इसकी 7 वर्ष रहेगी। इसके लाभ पूरे जो कि अरावली के वेस्ट में जो जिले हैं, जो कि डेजर्ट जिले हैं, उनको हो रहे हैं। राजस्थान जल विज्ञान परियोजना जल संसाधन विंग के द्वारा चलाई जा रही है। 100% जो अनुदान है वो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। 8% 8 वर्ष के लिए चलाई जा रही है, 2016 से 2025। नोडल विभाग जल संसाधन विभाग राजस्थान है। इसके तहत राज्य में भूजल मापन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बीसलपुर बांध और जवाई बांध की जो वाटर मैनेजमेंट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 बांधों और 2 नहरों, जैसे गंग भाखड़ा नहर प्रणाली और नर्मदा नहर प्रणाली पर स्काडा व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जो ऐसा लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, और जल संसाधन व भूजल विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप जिसे बोलते हैं, बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई थी, और 4 अगस्त 2021 को वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता किया गया था। इसके प्रथम चरण में 7 बांधों की निविदा जारी की थी, जिसमें 2 बांध प्रगतिरत हैं। 18 राज्यों में राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद जो ईआरसीपी है, उसमें चंबल नदी की जो सहायक नदियां जैसे कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज, इनका आदि से जल को हम लोग बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीर इत्यादि नदियों पर बेसिनों में जल अपर्तन हेतु दिया जाएगा। इसके तहत रामगढ़ बैराज, मैलपुर बैराज, नमनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक के हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन पर कार्य चल रहा है। अटल भूजल योजना पड़ी, जिसमें वर्ल्ड बैंक और इंडिया का 50-50 है। शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 से शुरुआत हुई थी, और 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। 7 राज्यों में हरियाणा, सबसे पहले हरियाणा, राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी और यूपी में चलाया जा रहा है, गिरते भूजल को रोकने के लिए। राज्य के 16 जिलों में 38 पंचायत समितियों में लागू किया गया। ऐसे क्रियान्वयन में राजस्थान का तीसरा स्थान था 7 में से।
इंदिरा गांधी फीडर और सरेन फीडर की रीलाइनिंग की बात करें तो भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता हुआ है। 60% और 40% का रेशो रहा है इनका। और सरेन फीडर की बात करें तो पंजाब का रेशो इसमें 54.15 है और राजस्थान का 45.85 है और भारत सरकार इसका 60% वहन करेगी। भूजल संसाधन की बात करी तो भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो डाक जोन है राजस्थान में 203, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका इनके भूजल दोहन की दर का या भूजल जो ब्लॉक हैं उनका अन्वेषण किया गया और उसमें सुरक्षित ब्लॉक हैं 38, अर्ध विषम में 22, विषम में 23 और अति दोहित है 216 और 3 है लवणीय। टोटल 302 ब्लॉक्स हैं और इसकी जो दर है वो 148 है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो ईआरसीपी है वो एकीकृत ईआरसीपी पढ़ी जो कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है। केंद्र, राजस्थान और एमपी का 95:5 का रेशो है इसमें। 28 जनवरी 2024 को एमओयू साइन हुआ था इसमें। राजस्थान के कुल 13 पुराने जिले और जो नव गठित जिले हैं वो 21 जिले लाभान्वित होंगे। 45,000 करोड़ की कुल व्यय होगा इस पे। 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 26 बांधों को पुनरुद्धार किया जाएगा। 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा। नौनेरा बांध प्रोजेक्ट के तहत निर्मित प्रथम बांध है। 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जा रहा है इसके तहत। राठौड़ बांध, बनास नदी, चौथकवरवाड़ा, नमनेरा बांध, कालीसिंध नदी, दिकोद कोटा, मेज नदी, इंद्रगढ़ बूंदी, रामगढ़ कूल नदी, किशनगढ़ 12 और महलपुर पार्वती नदी, मांगरोल 12 बांध है। डूंगरी बांध, बनास, खंडार, सवाई माधोपुर। और लास्ट अपन ने कुछ अभियान देखे थे जो कि अपन देख सकते हैं, इजी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अपन ये है कि मोर बांध कहाँ पे है, अजमेर में है। बीसलपुर बांध पे कम करने के लिए जल जल अभियान ब्रह्मा कुमारी सरोई ने स्टार्ट किया था। यमुना जल आपूर्ति समझौता है वो राजस्थान हरियाणा में किया गया है। अपने इधर हरियाणा वाले जिले इसके जिले लाभान्वित होंगे, राजस्थान वाले। और वेस्टर्न राजस्थान कैनाल माही नदी और रोनी नदी और माही नदी को जोड़ने के लिए 350 किलोमीटर की है और बाड़मेर जालौर इसमें इसकी लाभान्वित जिले होंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने चैप्टर 2 का जल संसाधन पढ़ा। आगे अपन इसके कुछ सहकारिता और पशुपालन वगैरह वो बचा हुआ है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ तक कि आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।